हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दोपहर के 12 बज चुके हैं और दोपहर को 12 बजे हम डेली द हिंदू वोकेबलरी का एक सेशन करते हैं, जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 15 अगस्त और आज है हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया होगा और आप इंडिपेंडेंस के इम्पोर्टेंस को भी समझते होंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज है हमारे प्यारे भारत देश का स्वतंत्रता दिवस, जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस डे, है ना। और आपको इसके इम्पोर्टेंस तो पता ही होगी, है ना। कितने सारे सेक्रीफाइसेस करने के बाद, है ना, सबने अपने अपने तरीके से, किसी ने वायलेंस के तरीके से, किसी ने नॉन वायलेंस के तरीके से, सबने अपना अपना योगदान दिया, है ना। उन सभी के एफर्ट्स के बाद ही हमको ये आज़ादी मिली है। तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके इम्पोर्टेंस को भी समझना चाहिए और आगे इसको हम कैसे बनाए रख सकते हैं, है ना। एजुकेशन के माध्यम से, डेवलपमेंट के माध्यम से, है ना, हार्मनी और पीस के माध्यम से। क्लियर है गाइस। उम्मीद है आप सभी इंडिपेंडेंस के, ठीक है, इम्पोर्टेंस को आप समझेंगे और आप सभी आपस में यूनाइटेड होकर के, है ना, प्यार से सब मिल करके रहेंगे। क्लियर है गाइस। तो चलिए आज के सेशन में हम देखते हैं क्या क्या है। जैसा कि आपको हमेशा बताया जाता है सेशन के स्टार्टिंग में, कि हमारे इस चैनल में दो क्लासेस चलती हैं गाइस। पहली है द हिंदू वोकेबलरीज की और दूसरी है इंग्लिश ग्रामर की। वोकेबलरी की क्लास जो कि अभी चल रही है, डेली 12 बजे होती है, संडे को भी होती है। और ग्रामर की क्लास मंडे से फ्राइडे होती है, डेली 2 PM पर। क्लियर है गाइस। कल ये सेशन नहीं हुआ था ग्रामर का। इसका रीज़न ये है कि मैंने सैटरडे को सेशन ले लिया था। ओके, तो आप सैटरडे वाला सेशन जाके देख सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन चाहिए टाइम टू टाइम, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे कि आपके फ़ोन में जब भी क्लास स्टार्ट होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। ओके गाइस, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है विजिलेंस, जो कि एक नाउन है, जिसका अर्थ होता है जागरूकता, है ना। इससे पहले भी हम इस वर्ड को पढ़ चुके हैं, पुराने वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। द एक्शन और स्टेट ऑफ कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज, है ना। किस मतलब ऐसा एक्शन या ऐसा स्टेट जिसमें हम अपने आप को क्या करते हैं, केयरफुल रखते हैं, ताकि आने वाले खतरे से या डिफिकल्टीज से हम बच सकें। सिनोनिम है अलर्टनेस, कॉशन, डिलीजेंस और सर्विलियंस। एंटोनिम्स है गाइस इंडिफरेंस, नेग्लेक्ट, केयरलेसनेस और इम्पल्सिवनेस। एग्जाम्पल है दे वर विजिलेंट अबाउट प्रोटेक्टिंग देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के काफी ज्यादा जागरूक थे। ट्रिक है एवरीवन शुड बी विजिलेंट अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना। पर्यावरण के मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए, एनवायरनमेंट के मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए सबको विजिलेंट होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तो विजिलेंट और एनवायरनमेंट से ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। या फिर शॉर्ट एंड स्वीट में आप विजिलेंट और एनवायरनमेंट को ऐसे लर्न कर सकते हैं कि हमें एनवायरनमेंट के प्रति विजिलेंट होना चाहिए, यानी कि एनवायरनमेंट के प्रति हमको जागरूक होना चाहिए। रिलेटेड वर्ड है इससे विजिलेंट, है ना, और विजिलेंटली। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट वर्ड है अमेंडमेंट्स, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ होता है संशोधन करना, यानी कि किसी चीज में कोई भी एडिट करना। मेक माइनर चेंजेस टू अ टेक्स्ट, piece of legislation, etc. in order to make it fairer or more accurate, ठीक है, to reflect changing circumstances। सिनोनिम है गाइस रिवाइज, अल्टर, चेंज और मॉडिफाई करना। एंटोनिम है लोअर, वर्सन, ब्रेक और डिक्रीज करना, यानी कि किस तरह का मॉडिफिकेशन करना, किस तरह का चेंज करना, है ना, किस तरह की एडिटिंग करना। आप उसमें क्या करते हैं, कुछ पॉजिटिव आउटकम की अपेक्षा करते हैं, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव सेंस में जो हम चेंज करते हैं उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। जैसे कि जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, है ना, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए ताकि वो प्रेजेंट की सिचुएशन में आइडियल साबित हो सके। क्लियर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में बना था, तो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उसको बनाया गया। और आगे ये भी
आर्टिकल 368 में ये भी प्रावधान रखा गया कि इसमें अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, यानी कि अगर चीजें बदलती है देश में तो हम उसके हिसाब से इसमें आवश्यक बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है गाइस? और नेगेटिव सेंस में कोई भी चीज हम चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? लोअर करते हैं, वर्सन करते हैं, ब्रेक करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल है, शी ट्राइड टू मेक अमेंड्स बाय इनवाइटिंग हिम आउट टू डिनर। ठीक है, उसने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की उसको डिनर पे इनवाइट करके। ठीक है, एडजस्टमेंट इज बेटर देन अमेंडमेंट। ठीक है, बदलाव करने से ज्यादा अच्छा है कि आप एडजस्टमेंट कर लें, और अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तो अमेंडमेंट ही कर सकते हैं। तो आप एडजस्टमेंट और अमेंडमेंट को आप लर्न करेंगे। रिलेटेड वर्ड है अमेंडेड और अमेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है अपॉइंटेड, जो कि एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है नियुक्त करना। इसकी मीनिंग है डिसाइडेड ऑन बिफोर हैंड। सिनोनिम है शेड्यूल, अरेंज्ड, प्री अरेंज्ड और स्पेसिफाइड। एंटोनिम है गाइस रिफ्यूजल। ठीक है, एबनेगेशन, बैन करना या फिर चॉइस। एग्जाम्पल, सी वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी। उसको यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया गया, यानी कि उसको नियुक्त किया गया। ट्रिक है, द डॉक्टर वॉज अपॉइंटेड एंड ट्रीटेड द पेशेंट। ठीक है, तो अपॉइंटेड और ट्रीटेड को आप लर्न करेंगे। रिलेटेड वर्ड है अपॉइंटमेंट और अपॉइंटिंग। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ था इस्तीफा। मीनिंग है लीव अ जॉब और ऑफिस। ठीक है ना, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मणिपुर के सीएम का रेजिग्नेशन लेटर है, इस्तीफा है, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, इसलिए मैंने ये फोटो लगा दिया है ना, ताकि आपको याद भी रहेगा। सिनोनिम है अबंडन, रिलिंक्विश, सरेंडर और वेव। एंटोनिम असर्ट, बिगिन, क्लेम और कम। एग्जाम्पल है, द सीनेटर वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन हिज पोजिशन। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है ना इंडिया में, ठीक है, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वैसे यूएस में सीनेट होती है। ठीक है, उसको राज्यसभा बोलते हैं। और जैसे हमारे यहाँ सांसद बोलते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ पे सीनेटर बोला जाता है। तो वहाँ के जो एमपी थे, हमारी लैंग्वेज में एमपी, वहाँ की लैंग्वेज में सीनेटर, उनको फोर्स किया गया रिजाइन करने से उनकी पोजीशन से। क्लियर है guys? ट्रिक है, द मैन साइंस एंड रिजाइंस द जॉब। ठीक है, उसने रेजिग्नेशन लेटर पे साइन किया और रिजाइन कर दिया जॉब से। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है रिजाइंड और रिजाइंडली। नेक्स्ट है इंडक्टेड, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ होता है शामिल करना। एडमिट समवन फॉर्मली एडमिट समवन फॉर्मली टू अ पोस्ट और ऑर्गेनाइजेशन। किसी पोस्ट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को एडमिट करना, यानी कि शामिल करना। सिनोनिम है कॉन्स्क्रिप्ट, एनलिस्ट करना, मतलब लिस्ट में इन करना, ठीक है ना, जोड़ना। इनॉग्रेट करना और रिक्रूट करना, यानी भर्ती करना। एंटोनिम है गाइस क्लोज, एंड, फिनिश और एक्सपेल। एग्जाम्पल है, शी वॉज इंडक्टेड इनटू द बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। उसको बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ट्रिक है, द फोर्स इंडक्टेड एंड सब्जेक्टेड टूवर्ड्स द सिमिलर गोल। क्लियर है? तो आप इंडक्टेड को आप सब्जेक्टेड से भी लर्न कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है इंडक्टिव, इंडक्टिंग और इंडक्टिवली। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंटेशन, जो कि एक नाउन है। इसका अर्थ होता है आमना सामना करना। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, रोमन रेंस का जॉन सीना से आमना सामना हो रहा है ना। कम फेस टू फेस विद समवन विद हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव इंटेंट, यानी कि लड़ने के उद्देश्य से किसी के सामने आ जाना। क्लियर है ना? क्लियर है गाइस? हॉस्टाइल मीन्स होता है झगड़ा, है ना, मैंने बताया था ना, हॉस्टल से लर्न करना। हॉस्टल में झगड़े होते हैं काफी। सिनोनिम है अकॉस्ट, डिफाई, एनकाउंटर और मीट। एंटोनिम है अवॉइड, डॉज, इवेड और सरेंडर। एग्जाम्पल है, दे कन्फ्रंटेड द इन्वेडर्स एट द शोर। ठीक है, जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, उनसे आमना सामना किया उन्होंने, ऐसा बोला जा रहा है। ट्रिक है, द रिएक्शन टाइम वाइल कन्फ्रंट्रेशन शुड बी क्विक। है ना, जो रिएक्शन टाइम है कन्फ्रंटेशन के टाइम में, वो थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। तो आप रिएक्शन से कन्फ्रंटेशन को लर्न कर लीजिएगा। रिलेटेड वर्ड है कन्फ्रंटेशनल और कन्फ्रंटिंग।
नेक्स्ट वर्ड है एलोकेटेड, जो कि एक वर्ब है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। नेक्स्ट है एलोकेशन, जो कि क्या है, एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है बांटना। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग और शेयरिंग आउट समथिंग। सिनोनिम है अलॉटमेंट, असाइनमेंट, इशूइंग और इशुएंस। एंटोनिम होता है मिसलोकेट, है ना, डी डी एलोकेट, ठीक है, मिस एलोकेट, डी एलोकेट, कीप और विथ होल्ड, यानी कि इसको बनाए रखना अपने पास। एग्जाम्पल है देयर विल बी अ क्लोजर रिव्यू ऑफ फंडिंग एलोकेशंस फॉर फ्यूचर कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है गाइस, देयर इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द एलोकेशन। ठीक है, उनके पास एलोकेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसे आप लर्न करिए। रिलेटेड वर्ड है एलोकेशन और एलोकेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है गाइस कंटेंशन, जो कि एक नाउन होता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है विवाद, और इस ताले को आप बोल सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, बहुत फेवरेट इडियम है ये बोन ऑफ कंटेंशन। इतने बार रिपीट हुआ ना एसएससी के एग्जाम में, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, है ना। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है लड़ाई की जड़, यानी कि जिसकी वजह से लड़ाई होती है, जैसे इस ताले की वजह से यहाँ पे हो रही है। सिनोनिम है डिस्प्यूट, डिस्प्यूटेशन, वेरिएंस और हॉस्टिलिटी। एंटोनिम है गाइस एग्रीमेंट, पीस, हार्मनी और कंकॉर्ड। एग्जाम्पल है देयर हैज बीन टू मच कंटेंशन इन दिस फैमिली इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, पिछले कुछ सालों में इस फैमिली में बहुत सारे आपसी झगड़े हैं। ट्रिक है द इंटेंशन ऑफ दैट एम्प्लॉय इज क्रिएट। कंटेंशन आएगा यहाँ पे, इंटेंशन नहीं आएगा। तो इंटेंशन से आप कंटेंशन को लर्न करिए कि जो एम्प्लॉय है उसका एक ही उद्देश्य है ना, झगड़ा करना। रिलेटेड वर्ड है कंटेंटेड और कंटेंटेडली, कंटेंटेडली। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ होता है अध्यादेश, एन अथॉरिटेटिव ऑर्डर। सिनोनिम है ऑथराइजेशन, कैनन, कोड और कमांड। एंटोनिम है डिसऑर्गेनाइजेशन, लॉलेसनेस और वीटो। एग्जाम्पल है द स्मोक फ्री ऑर्डिनेंस अराउंड द बर्निंग ऑफ स्टोव्स, है ना। जो स्टोव्स को जलाया जाता है ना, उसके बारे में एक ऑर्डिनेंस आया है ना, ताकि हम स्मोक फ्री बन सके, है ना, धुआं मुक्त बन सके। ट्रिक है एन ऑर्डिनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए एक ऑर्डिनेंस की जरूरत है, एक अध्यादेश की जरूरत है ना, एक ऑर्डर की जरूरत है। रिलेटेड वर्ड है ऑर्डिनरीली, ठीक है, ऑर्डिनरीली। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेट्स, जो कि एक नाउन होता है। इसका अर्थ होता है नौकरशाही, यानी कि जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, सारे, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। A system of government in which most of the important decisions are taken by state officials rather than by elected representative। मतलब कि ऐसे लोग, है ना, जो इम्पोर्टेंट बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, ना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो हमारे एमएलए और एमपीज होते हैं ना, वो नहीं लेते डिसीजन। जो भी डिप्लोमेटिक डिसीजन होते हैं ना, वो कौन लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं। आप पूछेंगे सर आप कैसे लेते हैं, मीडिया में तो उन्हीं का नाम चलता है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरीट होता है, एक सचिवालय होता है, उसमें आईएएस आईपीएस लोग बैठे होते हैं जो कि इनको गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अनसंग हीरोज होते हैं जो देश को चलाते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि नेता हमारा देश चलाते हैं। ठीक है ना, उनके पीछे एक पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस लोगों का दिमाग होता है। ठीक है, तो आप भी आईएएस आईपीएस बनो। मुन्ना भैया तो वैसे भी बोलते ही हैं मिर्जापुर में, है ना, तो बस उनको फॉलो करो, बन जाओगे। सिविल सर्विस, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और डेकोरेट। एंटोनिम है, ठीक है, एडोक्रेसी, ठीक है, नॉन सुपरवाइजरी और नॉन मैनेजरियल। एग्जाम्पल है सी हैज अ गुड ग्रेस्प ऑफ हाउ द ब्यूरोक्रेसी वर्क्स। ट्रिक है ब्यूरोक्रेसी हैज इट्स ओन सुप्रीमेसी। जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी अपने आप में एक सुप्रीमेसी है। ठीक है ना, रिलेटेड वर्ड है ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है, ब्यूरोक्रेटाइज और ब्यूरोक्रेटिकली। नेक्स्ट है प्रिजर्विंग, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है किसी भी चीज को संरक्षित करके रखना। लिख देता हूँ गाइस, यानी कि जो जैसी है उसको वैसे ही बनाने की कोशिश, बनाए रखने की कोशिश करना, यानी कि फ्रेश रखने की कोशिश करना,
मेंटेन समथिंग इन इट्स ओरिजिनल और एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। सिनोनिम है अनटच्ड, ठीक है, अनकंटामिनेटेड, अनस्पॉइल्ड और प्रिस्टाइन। एंटोनिम है डीकेड, डिकम्पोज्ड, करप्टेड और स्पॉइल्ड। एग्जाम्पल है द फॉसिल वॉज वेल प्रिजर्व, जो कि फॉसिल थे, जो कि अवशेष थे, उनको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया। ट्रिक है द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द प्रिजर्व आइटम, जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऑब्जर्व किया किनको, प्रिजर्व आइटम को। तो ऑब्जर्व से आप प्रिजर्व को लर्न कीजिएगा। रिलेटेड वर्ड है प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व और प्रिजर्वेबल। नेक्स्ट है यूनानिमस, ठीक है, क्लियर गाइस, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है कि बीइंग ऑफ वन माइंड, यानी कि एक मत होना, यानी कि सबके विचार एक जैसे हो जाना, सबका मत एक जैसा हो जाना, जैसे कि देख सकते हैं आप, है ना, कि हम सब यूनानिमस है, हमारे विचार एक जैसे हैं, वो ऐसा हैंड रेज करके बता रहे हैं सबको। सिनोनिम है विथ वन माइंड, टू अ मैन और बार्नम। एंटोनिम है डिफरेंटली, ठीक है, डाइवर्जेंटली और अपोजिट। एग्जाम्पल है द ऑडियंस यूनिमसली, ठीक है, यूनानिमसली रोज टू इट्स फीट इन अ स्टैंडिंग ओवेशन, ठीक है, जो ऑडियंस है उन्होंने एक मत होकर के सब स्टैंडिंग ओवेशन में क्या करते हैं, अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। क्लियर है। ट्रिक है द यूनानिमस थॉट्स आर नॉट सस्पिशियस, ठीक है, जो यूनानिमस थॉट होते हैं वो संदेहजनक नहीं होते हैं, ठीक है, सस्पिशियस नहीं होते हैं। रिलेटेड वर्ड्स हैं यूनि यूनिना यूनानिमसली और यूनानिमिटी। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंशियल, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ परिणामी, मीनिंग है अ रिजल्ट और इफेक्ट, टिपिकली वन दैट इज अनवेलकम और अनप्लीजेंट। क्लियर है, मतलब ऐसा रिजल्ट जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, है ना, यानी कि जो आपके लिए अच्छा नहीं था। सिनोनिम है रिजल्ट, आउटकम, सीक्वल और अफेक्ट। एंटोनिम है कॉज, ओरिजिन, सोर्स और बिगिनिंग। एग्जाम्पल है द मनी वॉज ऑफ टाइटल, consequences to Tony. Trick है the sequences are changes due to bad consequences, पता नहीं ये प्रोनाउंसिएशन में तकलीफ क्यों हो रही है मेरे को आज, ठीक है, consequences, तो जो सीक्वेंस से आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है, जो सीक्वेंस थे ना, ठीक है, वो रिजल्ट में चेंजेस के कारण चेंज किए गए। रिलेटेड वर्ड है कॉन्जिक्वेंटली और कॉन्जिक्वेंसेस। ओके। नेक्स्ट है पोलराइजिंग, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में अर्थ होता है ध्रुवीकरण, या फिर हम बोल सकते हैं किसी चीज को बांट देना, है ना। तो डिवीजन इनटू टू शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप्स और सेट्स ऑफ ओपिनियंस और बिलीफ्स। सिनोनिम है डिफ्यूजन, डिकम्पोजिशन, डिस्पर्जन, ठीक है, एटमाइजेशन। एंटोनिम है कंबाइन, कनेक्ट, जॉइन और रिपेयर। एग्जाम्पल है द पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर कैन क्लियरली बी सीन इन अर्बन एरियाज। हम अर्बन एरियाज में देख सकते हैं भाई गरीबों और अमीरों में किस प्रकार का ध्रुवीकरण होता है, यानी कि वो कैसे आपस में बटे हुए होते हैं। ठीक है, एक्चुअलाइजेशन के लिए लोगों के लालच का उनसे पोलराइजेशन करना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके लालच को आपसे दूर कर दें, यानी कि पोलराइजेशन कर दें उसका आपसे, तो आप एक्चुअलाइजेशन की स्टेट में आ जाएंगे, यानी कि वास्तविकता से आपका परिचय हो जाएगा। रिलेटेड वर्ड है पोलराइज्ड और पोलराइजेशन। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ होता है संकल्प, एडमायरेबली, पर्पसफुल, डिटरमाइंड एंड अनवेवरिंग। सिनोनिम है एडामेंट, बोल्ड, करेजियस और ऑब्स्टिनेट। एंटोनिम है अफ्रेड, एग्रीएबल, कॉम्प्लासेंट और कोऑपरेटिव। एग्जाम्पल है सी इज रिजोल्यूट कंपेटिटर, ठीक है, वो एक संकल्पित यानी कि दृढ़, एक मजबूत कंपेटिटर है। ट्रिक है ही इज एब्सोल्यूट एंड रिजोल्यूट अबाउट हिज डिसीजन, ठीक है, वो अपने डिसीजन को लेकर कैसा है, एकदम संकल्पित है। एब्सोल्यूट यानी कि दृढ़ है, पक्का है। और आप ये फोटो में देख सकते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाए गए हैं किसी के द्वारा, लूज वेट एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, बनाते सब है, फॉलो कुछ ही लोग ही कर पाते हैं। रिलेटेड वर्ड्स है रिजोल्यूटनेस और
रिजोल्यूटली। नेक्स्ट है इम्पोजिंग, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है भव्य, ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं आज इंडिपेंडेंस डे है और उसका भव्य सेलिब्रेशन आपके लिए यहाँ पर लगाया गया है। सिनोनिम है इम्प्रेसिव, स्ट्राइकिंग, अरेस्टिंग और ड्रामेटिक। एंटोनिम है अनइम्पोजिंग, मॉडेस्ट, डिसऑर्डर और डिस्प्लेस। एग्जाम्पल है द कैसल इज एन इम्पोजिंग बिल्डिंग। कैसल यानी होता है किला, जो किला है वो बहुत ही भव्य यानी कि इम्प्रेसिव बिल्डिंग है। ट्रिक है द एक्ट ऑफ चेजिंग इज नॉट इम्पोजिंग, है ना। चेजिंग से आप इम्पोजिंग को लर्न करेंगे। ये जो चेजिंग का जो एक्ट होता है वो इम्पोजिंग नहीं होता है ना, यानी कि अच्छा नहीं होता है, भव्य नहीं होता है। रिलेटेड वर्ड है इम्पोजिशन और इम्पोजिंगली। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट वर्ड है प्रपोज, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रस्तावित। पुट फॉरवर्ड अ प्लान और सजेशन फॉर कंसिडरेशन बाय अदर्स। सिनोनिम है एक्सपेक्टेड, प्लान, प्रोस्पेक्टिव, रिकमेंडेड। एंटोनिम है आंसर, डिस्करेज, डिसवेड और इग्नोर। एग्जाम्पल है गाइस द साइंटिस्ट पोस्टपोन्ड अ न्यू थ्योरी। क्लियर है। ट्रिक है द टीम पोस्टपोन्ड द अपोज्ड यूनिट। जो टीम है उसने अपोज्ड यूनिट को पोस्टपोन कर दिया। रिलेटेड वर्ड है प्रपोजिंग और प्रपोजल। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंडेड, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ होता है इरादा रखना, एन एम और अ प्लान। क्लियर है गाइस। सिनोनिम है एम, होप, मोटिव, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। एंटोनिम है फ्लेक्सिबल, इनडेफिनिट, सॉफ्ट और ट्राइवल। ठीक है, ट्राइवियल, सॉरी। एग्जाम्पल है सी अनाउंस्ड हर इंटेंशन टू रन फॉर गवर्नर। उसने अपना इरादा उसने बता दिया कि वो गवर्नर के लिए क्या करेंगी, उस रेस में शामिल होंगी। हिज इंटेंशन वॉज करेक्शन ऑफ लॉस। उसका इंटेंशन क्या था कि लॉ में करेक्शन हो। रिलेटेड वर्ड है इंटेंशन और इंटेंशनली। नेक्स्ट है प्रोपोगेट, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रचार करना, स्प्रेड एंड प्रमोट एन आइडिया और थ्योरी। क्लियर है। सिनोनिम में गाइस स्प्रेड, ठीक है, डिसएमिनेट, कम्युनिकेट, प्रोमलगेट या प्रोमलगेट। एंटोनिम में गाइस डिक्रीज, ठीक है, डिप्लीट, डिस्ट्रॉय और डिमिनिश। एग्जाम्पल है वी आर डिस्कवरिंग न्यू वेज टू प्रोपोगेट प्लांट्स विदाउट सीड्स। क्लियर है। हम, ठीक है, प्रोपोगेट करना मतलब उगाना भी होता है, ठीक है ना, या किसी चीज का ओरिजिन करना भी होता है, ठीक है, प्रचार के अलावा। तो हम लोग डिस्कवरीज कर रहे हैं, नए नए मतलब नए नए तरीकों की हम खोज कर रहे हैं कि हम बिना सीड्स के प्लांट्स को कैसे हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप ना, वाटर में प्लांट को क्या किया गया है, प्रोपोगेट किया गया है। ट्रिक है द आइडिया सेपरेटेड एंड प्रोपोगेटेड इवेंचुअली। ठीक है, सेपरेटेड से आप लोग प्रोपोगेटेड को लर्न कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है प्रोपोगेटिंग, प्रोपोगेशन और प्रोपोगेटेड। नेक्स्ट है डाइल्यूटिंग, यानी कि किसी को पतला करना, तनु करना, उसमें पानी मिलाकर, है ना, क्या करके, वाटर ऐड करके उसको, उसकी कंसिस्टेंसी को कम करना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डाइल्यूट और ये कॉन्सेंट्रेटेड है ना। इसको बोलते हैं हम तनु, और कॉन्सेंट्रेट को हम बोलते हैं हिंदी में सांद्र। हिंदी मीडियम में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, वही है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। क्लियर है गाइस। तो कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि मजबूत, है ना, डाइल्यूटेड यानी कि थोड़ा सा वीक, है ना। मेड वीकर इन फोर्स, कंटेंट और वैल्यू बाय मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन करके किसी चीज को वीक कर देना। क्लियर। सिनोनिम है अडल्ट्रेट, अल्टर, डिक्रीज और डिमिनिश। एंटोनिम है एग्रावेट, डेवलप, स्ट्रेंथन और कॉन्सेंट्रेट। एग्जाम्पल है इट वॉज एंड इज डाइल्यूटेड विथ वाटर टू मेक द बेवरेज। ट्रिक है गाइस द स्टॉक्स डाइल्यूटेड एंड कम्यूटेड। रिलेटेड वर्ड है डाइल्यूशन और डाइल्यूटेड। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे 20 वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप सेशन को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। तो मिलते हैं हम दोपहर 2 बजे आज की ग्रामर की क्लास में। सी यू गाइस।